Now we go to the game of life and how to play it. वंडरफुल बुक दिस इज. दिस बुक इज रिटन बाय फ्लोरेंस कॉवलशिन. क्लासिक बुक है, बहुत अच्छी किताब है. इवन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से भी पहले लिखी गई थी ये किताब. आप सोचो कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है कि इतनी पहले की किताब भी हम लोग आज पढ़ रहे हैं. 1940 में तो इनका ट्रांजिशन भी हो चुका था. तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये किताब है हमारे लिए. दैट टाइम ऑल्सो फ्लोरेंस कॉवलशिन ने कहा योर लाइफ इज जस्ट लाइक प्ले इट. योर लाइफ इज अ गेम, प्ले इट. बचपन में ना वो आते थे ना कोर्स की, लाइफ इज अ गेम, प्ले इट. तो वो प्ले करने का ही है. डू नॉट टेक लाइफ सीरियसली, वी हैव टू टेक इट लाइटली. जब हम लाइट रखेंगे ना, भारी भरकम बोझ जब हम अपने शरीर पर डाल के चलेंगे तो चलना कितना मुश्किल हो जाता है ना. तो हमने हमारे लिए चलना मुश्किल नहीं है, हमारे लिए सब कुछ आसान है. वाई? बिकॉज वी आर टेकिंग आवर लाइफ एज अ गेम. वी नो दैट हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन आवर लाइफ. तो इसके लिए यहाँ पर उन्होंने लास्ट कल हमने जो पार्ट पढ़ा उसमें उन्होंने बताया हुआ था, उस लेडी का एक चल रहा था कि उनको पैसे चाहिए थे. उनको शी वांटेड अ अमाउंट, लार्ज सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम द यूनिवर्स. एंड उन्होंने फ्लोरेंस कॉवलशिन ने उनको एक एफर्मेशन दिया था कि एंड बताया था यू हैव टू गिव फर्स्ट इन ऑर्डर टू रिसीव. दिस इज व्हाट रोंडा वन सेज ना. दिस इज व्हाट द मैजिकल फॉर्मूला इज. क्या है मैजिकल फॉर्मूला जो रोंडा वन ने बता रखा है हमारे मैजिक बुक में? मैजिकल फॉर्मूला ये है ना, गिव देन रिसीव इट. Deliberately you have to say thank you for something that you do not want also. Maybe you do not want to say thank you, but still you have to say it. That is a deliberate action. तो deliberate action करके जब आप give करोगे, automatically you are going to receive it. है ना. तो इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पर फ्लोरेंस कॉवलशिन बता रही हैं कि किस तरह से गिविंग विल अट्रैक्ट abundance. When you start giving, you will be attracting abundance from the universe. So yes, please start reading. Good morning, everyone. या हाँ जी भारती. Good morning. गुड मॉर्निंग. लवली एक्सपीरियंस कल जो शेयर किया आपने. Thank you so much. We really enjoyed the trip. Yeah, of course. So Bharti, we have to read from here. Giving opens the Giving way for opens. receiving. Okay. Okay, ma'am. Giving opens the way for receiving. In order to create activity in finances, one should give. Tithing or giving 1/10 of one's income is an old Jewish custom and is sure to bring increase. Many of the richest men in this country have been tithers, and I have never known it to fail as an investment. The 10th part goes forth and returns blessed and multiplied. But the gift of tithe must be given with love and cheerfulness. For God love a cheerful giver. Bills should be paid cheerfully. All money should be sent forth fearlessly and with a blessing. This attitude of mind makes man mastery of money. It is his to obey, and his spoken word then opens vast reservoirs of wealth. Man himself limits his supply by his limited vision. Sometimes the student has a great realization of wealth but is afraid to act. The vision and action must go hand in hand, as in the case of a man who bought the fur-lined overcoat. उसमें क्या है ना कि हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, टाइदिंग के बारे में. When when you want to receive something, you have to give first. आपको पहले देना पड़ेगा. सो ये जो अभी भारती जी ने पढ़ा है कि जुडाइज्म में जो जूइश कस्टम था ना, उसमें ये था कि दे वुड, कितना भी कमाई हो आपकी, वो हमेशा 10th पार्ट जो है हमें देते थे. लाइक वो दान करते थे हमेशा. एंड दिस इज व्हाट इज अडॉप्टेड बाय सिखिज्म आल्सो. सिखिज्म इज अ वेरी न्यू रिलीजन, है ना. इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन सिखिज्म में उन्होंने क्या किया, गुरु नानक देव जी ने हर एक रिलीजन में से बेस्ट बेस्ट चीज को लेकर उन्होंने सिखिज्म में डाला था
क्यों? उन लोगों को ये पता था कि जब तक हम लोग किसी को देंगे नहीं ना, जब तक हमारे अंदर गिविंग की भावना नहीं आएगी, तो व्हेन यू आर गिविंग समवन देन यू आर व्हाट यू आर रिफ्लेक्टिंग, यू आर रिफ्लेक्टिंग अबंडेंस, कि आपके पास है तभी आप दे रहे हो ना। तो टाइदिंग बोलते हैं इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सिखिज्म का, सिख रिलीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्ट है, कि आपको जो है ये दान करना है 10th पार्ट। एंड यहाँ पर ये फ्लोरेंस कॉवलशन बोलती हैं कि आपको ये खुशी से देना है, ऐसा नहीं कि मन मसोस के और रोनी सूरत बनाकर दो, या बिल्स पे करने हो तो ऐसी रोनी सूरत बना के दो, नहीं। आप ये सोचो कि जब भी आप कोई दे रहे हो, आपके यहां से पैसा निकल रहा है, इट इज गोइंग टू कम बैक टू यू, ऑफ कोर्स इट विल। सो गिव इट विथ लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड। अटैच द वर्ड्स लव, हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड विद इट, बिकॉज ये ही हमें हमारे रिलीजन सिखाते हैं। अब रिलीजन क्या ये चीज सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ना फियरफुल पर्सन हैं, वी आर नॉट गॉड लविंग, एक्चुअली वी आर गॉड फियरिंग पीपल, जो की बात ओएमजी में आई थी, ओ माई गॉड में, और वो बहुत सत्य वचन है बिल्कुल। हम लोग डर के हमारे चीजों को करते हैं, तभी इस चीज को बनाया गया था कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है आपको और ये करना पड़ेगा, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू इट। और जब तक हम लोगों को कुछ इम्पोज नहीं करते ना, यार आज क्या हो रहा है, थैंक यू सो मच इंटरनेट कनेक्शन, आई डोंट नो। हाँ, तो क्या है ना कि आज क्या हो रहा है, ये आई डोंट नो क्या, आई स्वेयर। तो या सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ये जुडाइज्म है, जो इवन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इन ये इस्लाम ऑल्सो, उनमें भी वो लोग उनको जकत कहते हैं, लेकिन वो करते हैं इस चीज को कि वो भी अपने कमाई का जो दान करते हैं, हिस्सा, कुछ हिस्सा दान करते हैं। व्हेन यू डू इट, आप देखोगे ना, जैसे कि सिखिज्म में जो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइदिंग का, वहां मुझे आज तक कभी भी ना, दोज पीपल जहां पर भी हम लोग किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो, दे आर सो हेल्पफुल टू यू। इफ यू गो समवेयर एंड यू सी एनी अदर पर्सन, तो अगर आप, मुझे लगता है कि अगर हम किसी सिख को देखते हैं ना, हमें कुछ ज्यादा, क्योंकि दे आर सो हेल्पिंग एंड दे, I have never found anyone who is sick and who is begging anywhere. नहीं, they don't, because उनके ऊपर ना एक, मुझे लगता है, नियामती होती है, क्योंकि उन्होंने सीखा होता है, उन्होंने करा होता है। उनसे अगर ना वो खुशी से करें तो फोर्सफुली भी करवाया जाता है। तो यही कारण है कि हम लोगों को भी ये चीजों को समझकर हमें करना चाहिए फॉलो, क्योंकि यही चीज है हमारे, इसके कारण ही हमारी लाइफ में अबंडेंस आएंगी, वरना नहीं आएंगी। अबंडेंस की फीलिंग यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो, यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप हो। तो आप क्या हो? आप अबंडेंट हो, तभी आप लोगों को दे रहे हो, तो यूनिवर्स तभी आपको देगा। दिस इज व्हाट, this is law of attraction actually. See, law of attraction is active since then, ever since this planet came into existence, ever since these books were written, पहले से ही था, but now we are experiencing it in the manner that we are creating things deliberately. डेलिब्रेट क्रिएशंस कर रहे हैं ना हम लोग, जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं। ऑल्दो इट वाज वर्किंग, पहले भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, लेकिन हम इसको अब अपने लाइफ के हर एक पार्ट में डेलिब्रेटली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को ये चीज चाहिए। हम क्योंकि क्रिएटर की कुर्सी में बैठना चाहते हैं, हम लोग सर्वाइवर की कुर्सी में नहीं बैठना चाहते। जब तक हमें पता नहीं था, जब तक हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते थे, या ग्रेटिट्यूड के बारे में नहीं जानते थे, तब तक वीवर भगवान राम भरोसे इन द सेंस कि हम लोग सोचते किस्मत भरोसे बैठे हुए थे, राम भरोसे भी नहीं कहूंगी उसको, हम लोग किस्मत भरोसे बैठे हुए थे। बट अभी हम लोगों को क्या करना है ना, हमें पता है कि ना, आई वॉन्ट दिस, आई हैव टू डू दिस टू टू गेट देयर, टू रीच देयर, देन वी सरेंडर। ऐसा करने से क्या होता है, वी विल बी एक्सपीरियंसिंग अबंडेंस। सो अगर हम लोग अपने आप को इस तरह से करें कि जब बिल देते हुए, कोई बिल पे करना पड़ रहा है, कोई ज्यादा बड़ा बिल आ गया, कोई बात नहीं, आने दो। जैसे मान लीजिए दिवाली का सीजन आ रहा है, दिवाली का सीजन है या किसी भी सीजन है, जब आपको बहुत सारे गिफ्ट्स एक साथ खरीदने पड़ते हैं, दैट टाइम हमारा माइंड ये सोचता है कि भाई इतना सारा देना पड़ेगा, तो उस टाइम आप जितना दोगे ना, आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इट्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, कि आपने जितना दिया, लाइक इट, जितना भी वो आपके पास, वो अबंडेंस में आएगा। इसलिए गिव विद लॉट्स ऑफ लव, रिलीज विद लॉट्स ऑफ लव, अदरवाइज वो स्टक एनर्जी, जैसे पहले के वो एग्जाम्पल दे रखा था, तो उस लेडी ने सारा का सारा वो होल्ड करके रखती थी, उसको लगता नहीं बचा लूं बचा लूं बचा लूं। तो बचाना जब चाहोगे ना आप, वो रास्ता ढूंढ लेता निकलने का, कोई बीमारी आ जाएगी, कोई ऐसा कुछ चोरी हो जा सकती, उनके घर में चोरी हो गई थी, लेकिन किसी तरह की कोई बीमारी आ जाएगी जिसके कारण आपको पैसा निकालना ही पड़ेगा वहां से। तो इसीलिए इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड टू गिव फर्स्ट टू रिसीव इन अबंडेंस। सो टाइदिंग का कॉन्सेप्ट जो है, इसको हम लोग भी फॉलो कर सकते हैं। हम लोग अपने आप से जितना भी हमारा हो सके, चाहे जैसे मैम हमेशा हमें सजेस्ट करती है, एंड ये मैंने मैम के बोलने के बाद से शुरू किया है, कि कभी भी कोई भी आता है ना, उसको एक्स्ट्रा देने की हम लोग कोशिश करें। हम लोग पहले थोड़ा अमाउंट देते थे, लेकिन अब मैं थोड़ा सा
हाथ और खुला कर दिया, जितना हाथ खुला करेंगे ना उतना ज्यादा भगवान आपको, आपका हाथ खुलता है ना जब औरों को देने के लिए, आपका हाथ भगवान की लेने के लिए उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है, वो आपको उतने ही अबंडेंस में देता है। तो हमारे अपने ऊपर है कि हम अपना कितना ज्यादा अबंडेंट है हम लोग, और कितने ज्यादा वी आर ओपन टू रिसीव द वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स। वी हैव टू ओपन आवर हैंड्स, वी हैव टू ओपन आवर माइंड टू रिसीव, एंड इन ऑर्डर टू डू दैट वी हैव टू गिव फर्स्ट। पहले थैंक यू देना है, पहले कोई भी चीज देनी है, तभी हम लोगों को वो मिलेगा। तो woman came to me asking me to speak the word for a position. So I demanded, Infinite Spirit, open the way for this woman's right position. Never ask for just a position, ask for the right position. The place already planned in divine mind, as it is the only one that will give satisfaction. I then gave thanks that she had already received and that it would manifest quickly. Very soon, she had 3 positions offered her, 2 in New York and 1 in Palm Beach, and she did not know which to choose. I said, ask for a definite lead. The time was almost up and was still undecided when one day she telephoned. When I woke up this morning, I could smell Palm Beach. She had been there before and knew its balmy fragrance. I replied, well, if you can smell Palm Beach from here, it is certainly your lead. She accepted the position and it proved a great success. Often, one's lead comes at an unexpected time. One day, just one day, I was walking down the street when I suddenly felt a strong urge to go to a certain bakery, a block or two away. The reasoning mind resisted, arguing, there is nothing there that you want. However, I had learned not to reason. So I went to the bakery, looked at everything, and there was certainly nothing there that I wanted. But coming out, I encountered a woman I had thought of often and who was in great need of the help which I could give her. Better keep yourself clean and bright. You are the window through which you must see the world. George Bernard Shaw. So often यस, one थैंक यू सो goes, मच भारती, इतना ही पढ़ते हैं हम लोग, okay, क्या है thank ना, you so इतना ही much. पढ़ते हैं। इट्स ऑलवेज 7:09। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग एंड थैंक यू फॉर बेयरिंग विद दिस। Thank you थैंक यू so सो मच। much. सो या, सो यहाँ पर क्या बता रहे हैं फ्लोरेंस कोवलशियन, दैट वन पर्सन, शी सेड दैट द विजन एंड एक्शन मस्ट गो हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलते तो कुछ और हो लेकिन करते कुछ और हो। यू मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू से, यू मस्ट वॉक द टॉक। Whenever you are listening to something, you are listening to some person and you're saying that wow, this is so good, I'll apply it, then application is most important. आप पढ़ रहे हो कर रहे हो लेकिन अप्लाई कैसे कर रहे हो? सो योर विजन जो है, आप जो करना चाहते हो, जस्ट सपोज यू वांट टू गेट इनटू सर्टेन बॉडी वेट, आप उस बॉडी वेट में जाना आपका, यू वांट टू अचीव अ सर्टेन वेट, जस्ट सपोज यू वांट टू हैव 55 केजीज ऑफ वेट, ठीक है, लेकिन आपका नेचर क्या है उसके लिए? आप अभी 80 केजीज के हो, आप 55 करना चाहते हो, आपने विजन तो देख लिया, आपने सपना तो देख लिया, आप विजुअलाइज भी अपने आप को कर रहे हो, लेकिन व्हाट इज योर एक्शन? आर यू स्टिल टेकिंग द जंक फूड्स? क्या आप खा रहे हो खाना वैसा वैसा वाला? क्या आप बहुत ज्यादा शुगर ले रहे हो? क्या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो? सो आपका एक्शन जो है, आप क्या करोगे? इफ यू वांट टू रीच, व्हाट विल बी डूइंग, यू विल बी कॉन्शियसली आप हेल्दी खाना खाओगे, कॉन्शियसली आप अपने पोर्शन साइज का ध्यान रखोगे, कॉन्शियसली आप एक्सरसाइज करोगे। तो जब कॉन्शियस माइंड से आप इतने एफर्ट्स जब करोगे, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चीजें फिल्टर होके जाएंगी, तब दैट विल बी इक्वल टू विजुअलाइजेशन प्लस योर टेकिंग द एक्शन। You must take the inspired action in order to reach there. This is very important. So उन्होंने कहा था, जैसे वो फरलाइन ओवरकोट का एग्जांपल आया था ना, वो पर्सन गरीब था लेकिन उन्होंने जाके अपने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे तो यही खरीदना है,
तो उसकी वाइफ को लग रहा था बट कि भाई इतना सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत, उसके पास शायद $1,000 थे बस अपने फैमिली का गुजर बसर करने के लिए, एंड दैट फर कोट वाज कॉस्टिंग अराउंड $700। तो फिर भी उन्होंने वो खरीदा, और जैसे ही उन्होंने वो खरीदा शायद वही चीज बाकी थी, वही चीज शायद बाकी थी, उसके बाद उनके लाइफ में एकदम फटाक से अबंडेंस आने शुरू हो गई, है ना। तो लॉटरी उनकी लग गई थी उसके बाद। तो इसी तरीके से हम लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। इफ यू आर स्टडिंग दैट यू शुड मस्ट गिव ग्रेटिट्यूड इन ऑर्डर टू रिसीव इट, देन वी मस्ट फॉलो इट इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। दैट इज व्हाट इम्बाइबिंग द स्टडी, यही को इम्बाइबिंग कहते हैं। दिस इज व्हाट लिविंग द लाइफ। It's not just about writing and doing the practice, it is about living the practices. This is what the thing is. Then उन्होंने एक वुमेन उनके पास आई, उन्होंने कहा कि मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन चाहिए, आप मुझे ना एक अच्छी पोजीशन दिलवा दो। आज जस्ट सपोज आपका बच्चा आपको आके कहे मुझे ना अपने क्लास में पोजीशन चाहिए, लेकिन यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि क्या पोजीशन चाहिए, राइट। आप पोजीशन तो आपकी वो लास्ट पोजीशन भी तो हो सकती है ना। क्लास में 35 बच्चे हैं, आपका बच्चा आके लास्ट, अगर आप एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए आपका, मतलब कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए आपका जो प्रेयर है। आपको बताना है कि मुझे कौन सा पोजीशन चाहिए, मुझे राइट पोजीशन चाहिए। यहाँ पर उन्होंने बोला आई वांट टू टेक द राइट पोजीशन इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वट एवर इट इज। when your kid comes or whenever you want to take some go somewhere, then you must go tell the universe that I want to go here, specifically you want to specify that thing। जितना ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा ना आपका जो प्रेयर है, वो भगवान को देने में वैसी सुविधा होती है ना। कि आप ऐसे कोई एम्बिगुअस स्टेटमेंट अगर बोलोगे आई वांट सक्सेस, then in what area you want success? You want success in your career? Okay, I'm giving it to you. Universe will say that. But you have to specifically say that कौन सा सक्सेस चाहिए आपको, क्या चाहिए। क्या आपके रिश्तों में सक्सेस चाहिए कि आप जिस भी इंसान से बात करो वही इंसान आपका फैन हो जाए, वैसे वाला सक्सेस चाहिए। क्या आपको हेल्थ में सक्सेस चाहिए कि आपको आपकी हमेशा हर बार आपकी मेडिकल रिजल्ट जो है, आपके रिपोर्ट्स बिल्कुल चकाचक आए, क्या वो वाला सक्सेस चाहिए। कैसा सक्सेस चाहिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा, व्हाट सक्सेस एक्चुअली मीन्स टू यू, राइट। सो देन दिस एंड शी सेड कि मुझे ना, मुझे अच्छी पोजीशन के लिए स्पीक द वर्ड, मतलब है कि एफर्मेशन, कि आप क्या, मतलब मुझे कौन सा एफर्मेशन दोगे, आई वांट टू हैव अ पर्टिकुलर पोजीशन। तो उन्होंने कहा था कि इनफाइनाइट स्पिरिट ओपन द वे फॉर दिस वुमन्स पोजीशन। उसने खाली पोजीशन बोला, बट फ्लोरेंस कॉवल्शन ने क्या ऐड किया, राइट पोजीशन, है ना। राइट पोजीशन क्या होगा भगवान, वो आप करके वो आप करो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जैसे मान लीजिए कहीं पर अकाउंटेंट हो और यू वांट टू बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और द सीईओ ऑफ द कंपनी, देन यू हैव दैट विजन। आप यूनिवर्स से प्रे करोगे आई वांट द राइट पोजीशन। अदरवाइज आपने स्पेसिफिकली अगर मान लीजिए आपको ऐसा टसल करोगे आप, लेकिन उसमें ना आपका डेस्परेशन नहीं होना चाहिए। वो डेस्परेशन वाला एटीट्यूड आएगा ना, डेस्परेशन इज अगेन अटैचिंग योरसेल्फ टू दैट। अगर आप अटैच कर लोगे उस पर्टिकुलर आउटकम से अपने आप को, अटैच करने से वो चीज फिर आपका रेजिस्ट करेगा, वो आपको नहीं आने देगा। यू हैव टू ऑब्जर्व रेजिलियंस इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस नहीं आनी चाहिए, रेजिलियंस आना चाहिए आपके अंदर। कोई भी चैलेंज आएगा उसको मैंने टैकल करके आगे बढ़ना ही बढ़ना है, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। बट रेजिस्टेंस आएगा जब आप उसके साथ अपने आप को अटैच कर लोगे, आप डेस्परेट हो जाओगे उस चीज के लिए। डेस्परेशन ऑलवेज रिपेल्स यू फ्रॉम द यूनिवर्स, इट विल बी एक्टिंग एज अ रिपल्सिव मटेरियल। रिपल्शन आएगी, रिपल्शन का मतलब आप दूर दूर कर दिया जाएगा आपको। इंस्टेड ऑफ दैट आपने अपनी प्रेयर करी, आपने अपने 555 की प्रैक्टिस करी, फ्लोरेंस कॉवल्शन के हिसाब से आपने 100 दिन लिखा था वो एफर्मेशन, बिल्कुल 7 दिनों तक कंसिस्टेंटली किया था, उसके बाद सरेंडर कर दो। सरेंडर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज व्हाट डेस्परेशन इज नॉट, इज नॉट कमेंडेबल हियर, इज नॉट सजेस्टेड कि डेस्परेशन हो आपका। आप हालांकि आप अपने स्पेसिफिक पोजीशन के लिए करोगे, लेकिन आप डेस्परेट नहीं होगे उस चीज के लिए। आपको पता है कि मैं कर रही हूँ, यू मस्ट हैव फेथ इंस्टेड ऑफ हैविंग फियर कि होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। फेथ लाओ कि मैंने बोल दिया ना तो हो जाएगा। It must have that uttered faith, है ना। So then she said that I then gave thanks, she had already received it। पहले उन्होंने वो एफर्मेशन किया और उसके बाद उन्होंने रिसीव कर लिया। यानी कि रोंडाबन क्या बोला हुआ है, रोंडाबन ने यही बोला है कि गिव करो पहले, है ना। इन्होंने भी यही बोला है कि गिव करो पहले। तो देन शी गेव थैंक्स। तो यहाँ पर रोंडाबन आई ना ग्रेटिट्यूड को लेकर। तो यहाँ पर इसीलिए हर पोजीशन में, हर पॉइंट में हमें आके पता चलता है कि हम मैजिक को क्यों साथ साथ पढ़ते हैं। दिस इज व्हाट रोंडाबन ने बता रखा है कि हमें ग्रैटिट्यूड कैसे करना चाहिए। तो ग्रैटिट्यूड करने का तरीका, जैसे वो टूल्स हमें बताए हैं, उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि आपको जो भी एफर्मेशन चाहिए, जो भी आपका गोल है, उसको अचीव करने से पहले ही आप थैंक यू बोल दो यूनिवर्स को। आप उसमें अपनी सीट बुक कर लो अपनी बस में, वो जो सीट आप बस में जिस ट्रैवल करने वाले हो उसमें आपने पहले से बुकिंग करवा ली कि ये तो भाई मेरी सीट है। यूनिवर्स को पहले ही बता दिया कि आई हैव ऑलरेडी गॉट दैट। तो जब आपके पास वो है तो यूनिवर्स विल से तथास्तु टू यू, है ना। सो बी इट।
इसी तरीके से करना है हम लोगों को। कोई भी हमारी एफर्मेशन होती है, कोई भी गोल होती है, उसको पहले से ही हम लोग थैंक यू बोल देते इन एडवांस, एंड देन अगेन वी स्टे इन द गुड फीलिंग जोन, तब हमारे पास वो चीजें आ जाती हैं। तो अब ये फ्लोरेंस कॉवल ने उनको ये बताया कि उसके बाद जो है आपको ये चीज तो मिला, तो ऐसा करने से ना उस लेडी के पास 3 अपॉर्चुनिटीज आ गई, बहुत बड़ी बड़ी 3 अपॉर्चुनिटीज आ गई। अब इतने सारे अपॉर्चुनिटीज में से चूज करना भी मुश्किल होता है। तो अगेन उन्होंने बोला है चूज करने से पहले आस्क द यूनिवर्स अगेन कि व्हाट इज द राइट थिंग, है ना। आपको इंट्यूशन तभी आएंगे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है इंट्यूशन, है ना। आप जब अपने आप को उस जोन में रखोगे, आप जब क्रिएटर की कुर्सी पे बैठोगे, जब आप मेडिटेट करोगे, मेडिटेशन करोगे, या फिर आप अपने यूनिवर्स से रात को सोने से पहले पूछोगे, तब आपके पास वो आंसर्स आएंगे। यू हैव टू वेट फॉर द लीड्स। लीड्स का मतलब क्या है कि यू हैव टू टेक the action when you are getting that lead from the universe. यूनिवर्स विल गिव यू एनीथिंग एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ इंट्यूशन। ड्रीम में आ सकता है, किसी पर्सन से बुलवा सकता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, देख रहे हो सकता है फोन पे कुछ आपको आपने देखा और आपसे उसको इंट्यूशन मिला कि मुझे ये करना है, आपको लीड जरूर मिलेगा। यू हैव टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू दैट। यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट जोन इन ऑर्डर टू प्रेजेंट जो टाइम है, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर तभी आप उस इंट्यूशन को कैच कर सकते हो, वरना नहीं पता चलेगा आपको। यूनिवर्स विल ऑलवेज गिव यू सोल्यूशन टू दैट, है ना। तो वो आप वो करो इसको। तो इन्होंने जब किया ना दैट शी वांटेड टू बाय समथिंग, तो शी वांटेड टू हैव समथिंग, कोई जॉब था, वहां पर उसको 3 अपॉर्चुनिटीज मिल गए। अब 3 अपॉर्चुनिटीज में से उनको वैसे ही क्या हुआ ना, किसी ने कोई बात बोली, तो उनको जैसे मान लो अभी से अभी आपको ना कुछ खुशबू आनी शुरू हो गई, उसको ना पाम बीच की खुशबू आनी शुरू हो गई, वो जो पाम का जो फ्रेग्रेंस होता है वो आना शुरू हो गया। तो अब उसने अपने आप को वो जो जहां से जिस भी कंपनी से या जिस भी जगह से वो वाला ऑफर आया था ना, तो वहां पर जाके उन्होंने करा ज्वाइन। तो ये इंडिकेशंस, ये इंट्यूशंस वो तब वो स्मेल तभी कर पाई ना जब वो प्रेजेंट मोमेंट में थी। अगर वो यहाँ रह के कल परसों की बातों को सोचती रहती, 20 साल पहले क्या हुआ है वो सोचते रहते, तो उनको वो खुशबू आते ही नहीं। आपको पता है आपके सेंस ऑर्गन्स भी काम नहीं करते ढंग से जब आप सर्वाइवल मोड में होते हो, नहीं करते काम। आपके हाथ की रेखाएं चेंज हो जाती है जब आप सर्वाइवल मोड में होते हो। मैंने देखा है ना कि आपके जो फिंगर प्रिंट्स है ना वो भी नहीं आते हैं। आप फिंगरप्रिंट करने जाओगे, जैसे आजकल वो डिटेक्टिंग सिस्टम है ना जो आपका, वो आपके फिंगरप्रिंट्स को आप कैच ही नहीं कर पाएगा इफ यू सो मच स्टे इन द नेगेटिव जोन। सो ग्रेटिट्यूड चेंजेस एवरीथिंग। सो सी आपको वो स्मेल आएगा, आप वो इंट्यूशन को तभी कैच कर पाओगे जब आप पॉजिटिव जोन में रहोगे, जब आप अटेंटिव रहोगे, जब आप क्यू द मैजिक करते रहोगे, राइट। तो ये है कि हमेशा कुछ भी काम शुरू करने से पहले आप यूनिवर्स से पूछो, किसी और से पूछने के बजाय कि व्हाट इज दिस करेक्ट फॉर मी, आप पूछो, आपको गाइडेंस मिलेगी जरूर। वही है। तो इन्होंने फिर फ्लोरेंस कॉवलशिल ने अपना भी एग्जाम्पल दिया है कि एक बार वो उनका मन हुआ, मतलब उनको कुछ भी लेना नहीं था किसी शॉप से, उनको कुछ भी लेना नहीं था, इट वॉज अ बेकरी शॉप एंड शी डिड हैव एवरीथिंग, उनको कुछ लेना नहीं था, बट स्टिल शी वेंट देयर। मतलब देयर वाज सम गट इंस्टिंक्ट दैट शी फॉलोड एंड शी वेंट टू दैट बेकरी शॉप। पता नहीं कैसे गई, कहते मुझे तो कुछ भी लेना नहीं है। तो वहां पर दुकान में जाकर भी उधर उधर देखती है, तो कहते क्या लूं, मतलब मुझे तो कुछ भी लेना नहीं है। शी वॉज कंप्लीटली कंफ्यूज दैट व्हाई शी इज इवन हियर। देन देयर शी नोटिस कि वो कोई पर्सन था वहां पर, उनकी कोई फ्रेंड थी जिनको वो बहुत दिनों से मिली नहीं थी, और वो फ्रेंड वहां पर गई हुई थी और उस फ्रेंड को उनकी जरूरत थी। तब उनको पता चला कि यस दिस इज द रीजन आई एम हियर। सो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज देयर इज रीजन अटैच्ड टू इट। कोई भी चीज बिना वैसे किसी रीजन के नहीं होती। एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ रीजन, नथिंग इज कोइंसिडेंस हियर। तो इट वाज नॉट अ कोइंसिडेंस शी वेंट देयर, इट वाज जस्ट बिकॉज दैट लेडी माइट बी सीकिंग फ्लोरेंस कॉवलशिन। इस कारण से वो वहां पहुंची, उसने वाइब्रेशनली उस लेडी को वहां पर बुलाया, और उनकी वाइब्रेशनली जब उन्होंने बुलाया, तब फ्लोरेंस कॉवलशिन, जिनको कोई काम तो था नहीं वहां पर, फिर भी वो वहां गई क्योंकि उस लेडी ने पुकारा था उनको, वाइब्रेशन उनके वहां तक पहुंची थी। दिस इज वॉट यूनिवर्स इंट्यूशन इज। अगर मैं खोई खोई अपनी बातों में रहूंगी तो मैं यूनिवर्स के इंडिकेशन को बिल्कुल नहीं समझ पाऊंगी कि यूनिवर्स क्या बताना चाहता है। अब आज मेरे साथ ये हुआ इन द सेंस कि नेटवर्क का इतना इशू रहा, इसका सीधा साधा जागता सबूत मुझे पता है कि क्या कारण है उसका होने का। उसको रिजॉल्व करते ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज माई माइंड नाउ इज इन द प्रेजेंट मोमेंट, आई एम अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई माई मशीन इज गेटिंग लॉक्ड ऑफ, राइट। सो दिस इज वॉट, आपको प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है। क्यों कैच करने की जरूरत पड़नी है? किसी इंसान ने आपके साथ बुरा भी किया तो भी उसमें से क्यों लो, क्यों ये चीज क्यों हुआ, है ना। वो जो क्यों हुआ है, वो क्या हुआ है, उस पे ऊपर फोकस करो आप। और कैसे हुआ वो उस पर नहीं करना। इफ यू वांट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, यू डू नॉट हैव टू थिंक कि कैसे आएगा आपके पास, यूनिवर्स इज देयर ना, यूनिवर्स इज गिफ्टिंग यू एवरीथिंग। तो आपको अपने कर्म करते जाना है।
दैट इज व्हाट, एक्शन आप लेते रहोगे, ग्रेटिट्यूड में रहोगे, अपना विजन स्ट्रांग रखोगे, तो आपको कोई भी चीज नहीं है ऐसे जो आपको नहीं मिलेगी. बस इन ऑर्डर टू, वेरी इंपॉर्टेंट इज, इन ऑर्डर टू रिसीव दैट इंट्यूशन, यू हैव टू स्टे इन द पॉजिटिव जोन, इन द गुड फीलिंग जोन एंड इन द प्रेजेंट मोमेंट. और प्रेजेंट मोमेंट में रहने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिमाग को भी डीक्लटर करने का, अपने फोन को डीक्लटर करने का, कि गिव इट टाइम, उसको टाइम दो ठीक होने का. रीस्टार्ट इट, है ना, कभी भी सोचो रीस्टार्ट करो. हम क्या करते हैं ना, कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड एक तरह से रीसेट हो जाता है, तो रीसेट करके उसमें से क्लटर्स धीरे 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 करके कम होने लग पड़ते हैं. तो वो जब कम होंगे तभी आपको वो इंस्पायर्ड एक्शंस आएंगे, तभी आप इंट्यूशंस आएंगे, और फिर आप इंस्पायर्ड एक्शन लोगे उसके अगेंस्ट. यही है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, यही मैं. और ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक कोट है यहाँ पर, बेटर कीप योरसेल्फ क्लीन एंड ब्राइट, यू आर द विंडो थ्रू विच यू मस्ट सी द वर्ल्ड. अपने आप को, अपने दिमाग को जब तक हम लोग डीक्लटर्ड नहीं रखेंगे ना, आप लोगों को पता होगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है बहुत ही बेहतरीन एक लिटरेचर के वो फिलोसोफर भी हुआ करते, लिटरेचर के भी थे वो. उनको 2 नोबेल प्राइज मिले थे. और आप सोचो कि कितने इन्होंने, उनका भी नाम यहाँ पर, और उनके बारे में एक बहुत ही मजाक की बात कही जाती है कि ही वाज, एवरीवन वाज सो फॉन्ड ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉज इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्ट, कि मडोना जो है ना, उन्होंने उनको ऑफर किया था कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, हम दोनों अगर शादी करेंगे तो हमारे बच्चे भी इतने इंटेलिजेंट होंगे, तुम्हारे जितने इंटेलिजेंट हो जाएंगे और मेरे जितने खूबसूरत हो जाएंगे. तो मैडोना वॉज ब्यूटीफुल, नो. तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब अगर इसका उल्टा हो जाए तो, है ना, तो अगर मान लो, नॉट मेडोना, इट वाज आई थिंक मर्लिन. तो उनको, उनके मोनरो की बात हो रही है शायद. तो उन्होंने उनको कहा कि अगर इसका उल्टा हो जाए तो, कि मेरी शक्ल मेरे पर चले जाए और जो है दिमाग तुम्हारे ऊपर चले जाए तो. इट वाज अ जोक ऑफ कोर्स, बट इट वाज लाइक दैट, कि अगर उन्होंने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का उन्होंने यहाँ पर कोट किया है कि बेटर कीप योरसेल्फ क्लीन एंड ब्राइट, यू आर द विंडो. आप अपने आप को जब सुलझे रखोगे, आप अगर अपने आप में आपके डिक्लटर्ड आपका माइंड जब रहेगा, तब आप दुनिया को उस नजर से देख पाओगे, बिकॉज यू आर द रिफ्लेक्शन, द आउटसाइड वर्ल्ड is just your reflection. You have to understand that in each and every step of life, that outside world is just my reflection. कभी भी कुछ भी हो रहा है, because it has to happen in order to teach me something, है ना, it has come to teach me something. Everything is the teacher. चाहे वो कोई पर्सन हो आपके साथ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, सभी के सभी आपके टीचर है. कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ना जो आपको अप्रिशिएट करके बताते हैं, वाओ ब्रिलियंट, है ना, आपके बैक को पैट करते हैं. कुछ टीचर्स आपको डांट लगाते हैं, तो वो जो डांट लगाने वाले टीचर्स होते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे, हमें को, और हमें और भी परिपक्व बना रहे हैं, हमें और भी ज्यादा अच्छा इंसान शायद बना रहे हैं उस चीज में. सो या, दिस इज व्हाट फ्रॉम दिस चैप्टर. एंड कल हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे यहाँ से. थैंक यू सो मच for listening to me. Thank you to Bharti for reading so wonderfully, and thank you to Meetu ma'am for, coming for the rescue. So our rescue team is very strong, no? Thank you so much. And जैसे कि पूनम मैम ने रेस्क्यू किया ना, वो नेटवर्क नहीं चल रहा था, पूनम मैम ने बोला कि यार मैं करती हूँ, लाइक आई स्टार्ट द प्रेयर्स देन यू डू द थिंग. So this is what the rescue team. This team is the world's best team actually. When everyone is working for the same goal and giving each and everything, like अपना contribution करके हम लोग कैसे we are making it all work, right? And despite this is not, किसी का भी ये जो है कॉमन वो मेन काम नहीं है, सबके अलग अलग काम है, लेकिन still we are all working together to make it happen, to make it work for the people, for us. So this is the beauty of this place, and I love it. Thank you so much.